वेलकम एंड वेलकम बैक टू इंसनसोल। इट्स त्रिशा। ये मेरी मेघालय ट्रिप का डे 2 है। पिछले ब्लॉग में हम लोग शिलोंग से चेरापूंजी जा रहे थे और हम लोग चेरापूंजी पहुंच गए और हमारा पहला डेस्टिनेशन है एलिफेंट फॉल्स। होटल से यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा। हम लोग 7 बजे निकले थे और हम लोग 8 बजे के अंदर यहाँ पे पहुँच गए थे। जाहिर सी बात है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम स्पॉट में आके पहले ब्रेकफास्ट करने गए। আমি লগে যাব না, আমরা বলি আমি সঙ্গে যাব, আমরা লগে যাব। আমি একটু একটু বুঝতে পারছি। তো আমরা এসেছি এখন এলিফ্যান্ট ফলস। আর যেহেতু আমরা ঘর থেকে কিছু এই যে পাইন হল, আচ্ছা তো আমরা ঘর থেকে ব্রেকফাস্ট করে আসিনি বলে এখানে এসে ফার্স্টে ব্রেকফাস্ট করবো, তারপরে ফলসের দিকে যাবো। এই যে ফলসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, এখান দিয়ে নামতে হবে ফলসের জন্য। এন্ট্রি है फॉल्स के तरफ। खासी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम का शॉप है, यहाँ से रेंट करके पहन सकते हैं और फ़ोटो खींच सकते हैं। এবার যাচ্ছি আমরা এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে। पहले यहाँ तक आके लगा कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर से देखने को मिलेगा, पर नहीं, ये जस्ट ऊपर वाला व्यू है। अंदर से सीढ़ी है, हमें सीढ़ी से बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा था। तो ये फर्स्ट व्यू है फॉल्स का। আবার নামতে হচ্ছে আমাদেরকে। सेट के हमें सीढ़ी से नीचे जाना होगा, तो ऊपर वो वाला फॉल्स बस ट्रेलर जैसा है। तो मेरी नानी ऊपर रह गई थी और मेरे पापा भी शायद ऊपर रह गए थे, वो नीचे नहीं आए थे। तो वो लोग ऊपर का नज़ारा ही, मतलब जो फर्स्ट फॉल्स है वही देख रहे थे। हम लोग सेकंड और थर्ड देखने गए। यहाँ का सीढ़ी बहुत स्टीप है और बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा था और भीड़ भी है, इसलिए हमें अपना स्टेप देख के और बहुत सावधानी से नीचे जाना पड़ रहा था। सब जगह একটু একটু করে ডাস্টবিন রাখা আছে আর ওখানে ওই যে ফলস। রাস্তা খুবই চড়াই। You will have to be very careful or else you will slip down to this water. इस ब्रिज के ये बाएं तरफ है ये थर्ड लेयर और दाएं तरफ है सेकेंड लेयर। সেকেন্ড ফলস মানে প্রথমে যে ফলসটা আমরা দেখেছিলাম ওটা ছিল ফার্স্ট ফলস, এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ফলস, আর এইখানে এইটা হবে থার্ড ফলস যেটা আমরা যাচ্ছি। नहीं, तब मैं क्यों बक रही थी जब मुझे पता है कि मैं बाद में कमेंट्री करने वाली हूँ, और वो भी बंगाली में कर रही थी और अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ। এইটা হচ্ছে থার্ড ফলস। सही सेट स्टेयर्स यहाँ पे बहुत स्टीप है और हमें तो थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पे पानी के छींटे भी आ रहे थे, तो स्टेयर्स बहुत स्लिपरी हो गए थे। और जैसे लोग आ जा रहे थे ना, मतलब उसमें सुबह ही इतने भीड़ हो गई कि हम जब वहाँ से लौट रहे थे तब और भी ज़्यादा क्राउडेड हो गए थे। ये था पूरा एलिफेंट फॉल्स और ये था वो थर्ड लेयर जो कि मेन है, और ये देखने के लिए हमें इतने नीचे तक ही आना पड़ रहा था। बहुत मुश्किल से फ़ोटो खींचने का स्पॉट मिल रहा था, वरना अंकल आंटी लोग वहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो खींच रहे थे। इस ठंड में मैंने अपना पूरा जूता गीला करके फाइनली हम लोग वहाँ से लौट रहे थे। तो
ऊपर जाने में मेरी मम्मी के हालत ख़राब हो गए थे। শেষ হয়ে গেলে অনেকে বলছি যে এক জায়গায় পে করলে হবে না। আমরা এলিফ্যান্ট কেভ মানে এলিফ্যান্ট फॉल्स থেকে এখন উঠছি আর আমার গোটা फैमिली হাঁপিয়ে गए। ट्रिप बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि एक तो ड्राइवर हमें बता नहीं रहे थे कि हम नेक्स्ट स्पॉट क्या होने वाला और कितने दूरी पे है, पर ऊपर से वो हमें जल्दी जल्दी कर रहे थे। पर मुझे तो ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई करना था, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए और मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई भी कर लिया और फ़ोटोज़ भी खींच लिए। नानी मुझे पोज बोल रही थी कि कैसे मुझे खड़े रहना होगा। वैसे हमें आइटिनरी दिया तो कुछ और गया था, पर ड्राइवर अपने अपने में ही डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें वो बोल भी नहीं रहे थे। तो ये थोड़ा सा मुझे डिससेटिस्फाइंग लगा था। तो बाद में पता चला कि हम लोग केव जा रहे हैं। ये है डिम्पेप वैली, अगर मैं गलत स्पेलिंग ना कर रही हूँ तो ये वो एक कैनियन जैसा है। वो केव जाने के रास्ते में ही पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे और वो वैली देखे। এটা হচ্ছে ডিম্পেপ ভ্যালি। केव बोला था ना मैंने, पर ये केव नहीं है, सेवन सिस्टर्स फॉल्स है। हमें बोला गया था कि हम लोग गार्डन ऑफ केव्स में जाएंगे, पर पता नहीं वो रास्ते में था या फिर दूसरा रास्ते में था। वो बोल रहे थे कि हम गार्डन ऑफ केव्स के पास से गुजर गए, पर ऑल इन ऑल हमें अच्छे से कुछ बताया नहीं जा रहा था कि मतलब किसके बाद क्या है। तो एनीवेज हमारा ये भी था आइटिनरी में, तो हम लोग सेवन सिस्टर्स देखने आ गए। इसका लोकल नाम है नौसिंगिथियांग फॉल्स। अगेन अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी फॉर दैट। যেহেতু আমরা নভেম্বরে এসেছি তো এখন বৃষ্টি ছিল না বলে সব জল শুকিয়ে গেছে। नवंबर पे आए हैं ना, तो हमें बहुत पानी देखने को मिला यहाँ पे। इवन लोकल लोग भी बोल रहे थे कि आपको सेवन सिस्टर्स का एक भी सिस्टर देखने को नहीं मिलेगा, एंड दे वर राइट। मेरे नानी के कुछ वाइल्ड ड्रीम्स, वो बोल रही थी कि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो वो उठ नहीं पाएंगे। मम्मी भी 7 बहनों की ये रूप देख के बहुत खुश थी। तो এবারে আমরা যাচ্ছি मौसमाई केव। ये जगह हमारे लिस्ट में था कि नहीं पता नहीं, पर ड्राइवर बोल रहे हैं कि चलिए एक नया जगह दिखा के लाते हैं। अगेन हम स्पॉट पे जाके हमें पता चला कि इस जगह का नाम मौसमाई या मौसमी केव, वट एवर दे वर सेइंग, बट या आई विल स्टिक टू मौसमाई। बाहर वार्निंग बोर्ड था कि जिनके हेल्थ इश्यूज है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो पहले हमें लगा था कि सिर्फ मैं ही अकेला अंदर जाऊंगी, पर सब चले गए। पहले लगा था कि ये एक सचमुच का बंदर या फिर कोई लोग बैठा है, पर बाद में पता चला ये तो डस्टबिन है। हनुमान না 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 ওই তো হনুমানই, ওই তো। ও আমি গেছি নালে আমার বাঁদর বাঁদর থাকে, ব্যাগ চশমা তুলে নিয়ে পালা। এদেরকে আসা বারণ করা হয়েছিল, তবু এরা আসছে, কারণ যাদের হেলথ প্রবলেম আছে তাদেরকে আসতে বারণ করা হয়। এবারে না তো আমি আগে যাচ্ছি, তাহলে আমার রাস্তা অনুযায়ী তোমরা যাবে। মা পারবে না, তুমি আর মা চলে উজ্জ্বলা চলে উজ্জ্বলা যাবে।
আচ্ছা ঠিক আছে बोला तो था मैं पहले जाऊंगी, पर मैं ही सबसे आखिर में जा रही थी क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए जा रही थी। और मेरा पीछे रहना ही ज़्यादा बेहतर था क्योंकि मेरी नानी को सबसे पहले मेरे पापा ले गए थे। अगर उनका तबीयत बीच में ख़राब हो जाता है तो हम पीछे से कैचअप कर सकते हैं। ये शायद मेरा पहला केव एक्सपीरियंस है, तो डर से ज़्यादा थ्रिलिंग लग रहा था। डर तो मेरी मम्मी को था क्योंकि उनको अपनी मम्मी की फ़िक्र थी, क्योंकि कुछ मतलब मैक्सिमम जो पाथ थे बहुत नैरो थे, तो वो वहाँ से निकल पाएंगे क्योंकि मेरी नानी थोड़ी सी हेल्दी है। तो वो बीच बीच में मतलब कॉन्स्टेंटली बोले जा रही थी कि आप चाहे तो आप वापस लौट सकते हैं, पर वापस लौटने का भी बहुत झोल है क्योंकि पीछे वाले जो लोग हैं ना, उनको पीछे हटना होगा टिल एंट्री पॉइंट, तो वो पास कर पाएंगी। अंदर स्लीपर ही बहुत थे क्योंकि पानी गिर रहे थे पहाड़ के। এখানে ভিতরে এত জল, তুমি আমাকে তাকাও না केव बहुत लंबा है और हर एक जगह पे थोड़ा सा लाइट भी लगा कर रखा है, तो ये हमारे लिए इजी हो रहा था जाने के लिए, वरना अंदर बहुत ही अंधेरा होगा। हर एक पत्थर गीली है, स्पेशली जो थोड़ा सा शार्प जैसा है, मतलब जो स्टैलेक्टाइट जैसे है, स्टैलेक्टाइट स्टैलेक्माइट दोनों ही है कुछ कुछ पॉइंट्स पे, तो वो थोड़ा सा शार्प है। यहाँ से दो एग्जिट दिख रहे हैं, एक तो बाएं तरफ जहाँ से मेरी नानी और पापा निकले, पर हम लोग निकले दाएं तरफ से। यहाँ पे ये देख के मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी कि ये ब्राइटनिंग जैसा क्या दिख रहा है, कुछ खजाने जैसा या फिर कुछ मिनरल है यहाँ पे, पर बाद में पता चला ये तो सनलाइट है। दिस पॉइंट हमारी नानी और पापा ऑलरेडी निकल गए थे और बाहर जाके चिल्ला रहे थे, हमें ढूंढ रहे थे कि हम अभी निकले कि नहीं, और पर हम लोग अभी भी यहाँ से मतलब एडवेंचर करे जा रहे थे क्योंकि बाएं तरफ से जहाँ से वो निकले थे वो थोड़ा सा मतलब वो डायरेक्ट एग्जिट था, पर यहाँ से हमें थोड़ा सा और चलना पड़ा। तो गाइस हम निकल गए, सॉरी আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তো सी आ गया माँ माँ के पापा कोথায় রে? ये केव बहुत अच्छा है। फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट केव के तरफ, वो है आरवा केव। हम यहाँ पर जब पहुँचे तब ऑलरेडी शायद 12 बज चुके थे। अगेन ये वाला केव मैं अपनी मम्मी के साथ आई, नानी और पापा नहीं आ पाए, तो वो लोग बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे, मेनली मेरी नानी, क्योंकि पिछला वाला केव उन्हें बहुत ज़्यादा उनको कसरत करना पड़ा। तो ये वाला बहुत ऊपर तक जाना पड़ रहा था, एटलीस्ट बहुत इसका मतलब वॉकिंग बहुत ज़्यादा है।
লাগলো না? হিন্দিটা চলে গেছে, হিন্দিটা চলে গেল, এগুলো বলবি। जंगल थोड़ा सा स्पूकी वाइब दे रहे थे, और अगर थोड़ा सा रात हो जाता है तो पूछो ही मत। और थोड़ा सा मतलब केयरफुली जाना होगा, मतलब किसी पेड़ पे अगर हम हाथ ना ही दे तो ही अच्छा है, क्योंकि मधुमक्खी भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ऐसे हम लोग 15 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब 20-25 मिनट तक तो चल ही रहे थे ऐसे। অনেকটাই হাঁটা ছিল প্রায়, আর মাঝখানে কিছু গাছে মৌমাছিও ছিল। সো জঙ্গলটা একটু ডেঞ্জারাস, একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আর কি। ये ठहरा हमारा आरवा केव। একটা ফোন দিতে পারি তোমার, পড়ে যাবে তোর হাতে, যে তখন চার্জে ঢুকিয়ে এখানে সেই জল পড়ার সিস্টেম, এখানেও করি। দুটো পাহাড় একসাথে মিলিয়ে এই केवটা তৈরি হয়েছে। ऑनेस्टली ये वाला केव थोड़ा सा बड़ा था, ये जनरली 2 पहाड़ को मिला के बना है। ये थोड़ा सा मुझे वो कोयले के खदान जैसा महसूस हो रहा था। এটা খাদানের মতো বেশি দেখতে কেভের থেকে। No entry beyond this point. क्यों जाओ साहस करवा ना। मैं पहले वो मौसमाई केव देख के आई थी, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये इसका रास्ता बहुत स्मूथ है, उतना ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं भी लग रहा था। वो ज़्यादा नेचुरल था, क्योंकि ऐसे हमें उठक पटक भी करना पड़ रहा था। এই কেভটা আমার মনে হয় না বেশি ভিডিও দেখানো, মানে এত মেমোরি খরচা নাই বা করতে পারি এটার জন্য পার্টিকুলারলি, কারণ इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि इसका जो छत है ना वो बहुत नीचे तक है, तो हमें अपना सिर संभाल के जाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यू मास्ट वॉच योर हेड, কারণ সিলিংটা অনেকটাই শর্ট, যেটা ওটার ক্ষেত্রে ছিল না, মৌসুমায়ের ক্ষেত্রে। এটা ছাড়া এই কেভটা কিন্তু ভালোই চওড়া। जैसे वो वाला केव थोड़ा सा सुरंग जैसा था, ये सुरंग जैसा नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे मतलब बंद है, हमें फिर से एंट्री पॉइंट से ही एग्जिट करना होगा, तो यू टर्न करके हमें लौटना पड़ेगा। मेमोरियो बेशी फुल करते चाय ना, कारण এটা ফার্স্ট ডে। তো আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি আরবা ক্যাফে থেকে, এই আরবা কেভ থেকে। मेरी 1:30 या 2 बज गए थे, तो हम पहले जल्दी थोड़ा सा लंच कर लिए, फिर वहाँ से निकल पड़े। এখন অলমোস্ট 3টে বাজতে যাচ্ছে, মানে 2:51, আর আমরা এই কি নাম জায়গাটার, আর্ক অফ ওয়েট सबटाइटल से दे दो, तो এই জায়গাটায় अगेन हमें बोला गया था कि हम यहाँ से गार्डन ऑफ केव्स जाएंगे या फिर इको पार्क जाएंगे, पर हम गए यहाँ से नौकलिका फॉल्स, जो कि शायद डे 3 का था, पर ठीक है हम लोग डे 2 में ही देख लिए। इस नौकलिका फॉल्स का एक फोक टेल है, जो कि एक औरत की नाम है लिकाई। वो यहाँ से गिर गई थी, तो उसके बाद से इस फॉल्स का नाम हो गया था नौकलिकाई।
इसका मीनिंग था जंप ऑफ दैट वुमन, मतलब कालिकाई उसका फुल नेम था। কি আছে এতে? नानी बोल रही है ये हॉन्टेड फॉल्स है। मैंने ही बोला था इनको ये हॉन्टेड फॉल्स नाम को, क्योंकि एक यूट्यूबर है, उनके चैनल में वो बोल रही थी कि इस फॉल्स के आसपास लोगों को शायद स्पूकी एक्सपीरियंस या फिर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जब फॉल्स बहुत अपने फुल फॉर्म में होता है। अभी तो मतलब नवंबर में आए हैं, हमें पानी का एक बूंद दिखने को भी मिल जाए तो बहुत है। মেয়েটা ঝাঁপ দিয়েছিল না, বলটাকে ফেলে দিয়েছিল তো। তারপর থেকে সরি ফর দিস ব্লুপার। করে দেখবেন নাকি? হ্যাঁ, একবার করে দেখবো। না সে কি ওই পাশ থেকে প্রতিটা ট্রাভেল প্লেসে অনেক দোকান আছে, তো এই নৌকালিকার কাছেও এখানে অনেক সারি সারি দোকান। नौकलिकाई से निकल के हमारा लास्ट पॉट था इको पार्क। ये जगह 6 बजे को बंद हो जाती है, तो हम यहाँ पे आए थे करीब 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास। ₹30 पर हेड टिकट का प्राइस था यहाँ पे। वैसे है तो ये नॉर्मल पार्क जैसा, चिलिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर पहाड़ों में सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है, स्पेशली तब सनसेट हो रहा था तो सीनिक ब्यूटी बहुत सेरेनिक था। पूरे दिन ठंड उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, पर करीब मतलब सनसेट के समय से धीरे धीरे ठंड बढ़ रहे थे। हाँ, निकलने से पहले वहाँ पे ही एक चाय की दुकान में हम लोग कॉफ़ी पीने गए थे। वहाँ की जो दुकानदार थी वो बहुत क्यूट थी, हमारे साथ बहुत बातें भी किया उसने। मेघालय में सिर्फ शिलोंग में ही होटल्स हैं, बाकी जगह पे होम स्टे ज़्यादा है, तो चेरापूंजी में ये आखिरी रात हम लोग इस होम स्टे में ही बिताने वाले थे। और नेक्स्ट दिन हम निकलेंगे डाउकी के लिए। डाउकी और मोलिंगगंज दोनों ही जाएंगे हम लोग। तो इसी के साथ हमारा डे 2 का व्लॉग ख़त्म होता है और फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ लौटेंगे विद डे 3। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सोलफुल। बाय।